मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू इस संदेश को सुनने खुद आया है तो मैं स्वयं चाहती थी कि तू इस संदेश को सुने। मेरे बच्चे, आज मैं खुद तेरे पास आई हूँ, तुझे बताने आई हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है ना बच्चे, उसका एक गहरा अर्थ है। तूने कई बार मुझसे सवाल किया है कि मैया, मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। आज मैं तेरे सारे सवालों का जवाब देने आई हूँ बच्चे, लेकिन ध्यान से सुनना, क्योंकि यह संदेश सिर्फ तेरे लिए है। इसे सुनकर तुझे समझ आ जाएगा कि तू कितनी विशेष बात को सुन रहा है और क्यों तुझे चुनौतियाँ मिल रही हैं। बच्चे, तो मेरे बच्चे ध्यान से सुन। तू बहुत सरल है बच्चे, बहुत सीधा है और तेरे दिल में सभी के लिए भलाई और स्नेह है। तू कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, परंतु यह संसार है ना बच्चे, ऐसा नहीं है। यहाँ लोग तेरी सादगी और सीधेपन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तू सोचता है कि यदि मैं किसी को कुछ कहूँ तो वह बात बड़ी बन सकती है, इसलिए तू अक्सर चुप रह जाता है। बच्चे, अपनी पीड़ा अपने भीतर दबा लेता है, लेकिन मेरे बच्चे, तू नहीं जानता कि यह तेरी सबसे बड़ी परीक्षा है। तू सोचता है कि मैं इतनी पूजा करता हूँ, मैया आपकी इतनी आराधना करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो सुन मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, जो तुझे इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है वह तुझे कमज़ोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए है। यह दुनिया तेरी सरलता को परखना चाहती है, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ बच्चे, तू अकेला नहीं है। तू जब किसी को जवाब नहीं देता तो यह तेरा संयम है या तेरा धैर्य है बच्चे, लेकिन अब समय आ गया है कि तू अपने अंदर की इस ताकत को पहचाने। अब मैं तुझसे जो भी कहूँगी उसको ध्यान से सुनना। तुझे क्या लगता है बच्चे कि लोग तुझ पर हमला करते हैं, तेरे सरता का मजाक बनाते हैं और तू चुपचाप सहता रहता है? नहीं मेरे बच्चे, तेरी चुप्पी में भी शक्ति है। यह शक्ति मैं ही हूँ बच्चे, मैं तेरे साथ हर पल हूँ, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तू अपनी शक्ति को समझे और उसका इस्तेमाल करे। आज मैं तुझे एक अनमोल संदेश देने आई हूँ बच्चे, तू बहुत विशेष है और मेरे आशीर्वाद से पूर्ण है। जो भी बाधाएं तेरे जीवन में आ रही हैं वे तुझे गिराने के लिए नहीं बल्कि तेरी परीक्षा लेने के लिए है, क्योंकि जब तक तू इन चुनौतियों का सामना नहीं करेगा तब तक तू अपनी सच्ची शक्ति को नहीं पहचान पाएगा। तेरे मन में यह सवाल उठता है कि जब तू इतनी पूजा करता है, इतनी भक्ति करता है, तो फिर भी तेरे साथ यह कष्ट क्यों होता है। जान ले मेरे बच्चे, यह समय तेरे लिए, यह धैर्य की परीक्षा का है। जब तू इन कठिनाइयों का सामना करेगा तभी तू सच्चे अर्थों में अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर पाएगा। मैंने तुझे हमेशा रास्ता दिखाया है, लेकिन चलना तुझे ही पड़ेगा। तू जितना भी दबाए बच्चे, लोग उतना ही तुझे दबाए। इसलिए अब उठ मेरे बच्चे, क्योंकि अब तुझे जवाब देना सीखना होगा। आज मैं तुझे बताने आई हूँ कि अपने अंदर की छिपी शक्ति को पहचान और उसका इस्तेमाल कर। लोग तुझे कमज़ोर समझते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते बच्चे कि तू मेरे आशीर्वाद से पूर्ण है। तू जितना सहता है उतना ही मजबूत होता जा रहा है, लेकिन अब समय आ गया है बच्चे कि तू अपनी इस मजबूती को दुनिया को दिखा दे। अपने दिल की सुन, और जब भी तुझे लगे कि तुझे जवाब देना चाहिए तो धैर्यपूर्वक जवाब दे, क्योंकि तेरा जवाब ही बच्चे तुझे इन सब परेशानियों से मुक्ति दिलाएगा। समझ रहा है बच्चे मैं क्या कह रही हूँ? तो समझ ले बच्चे, तुझे यह संदेश मैं खुद देने आई हूँ। यह सिर्फ तेरे लिए है। यह समय तुझे मजबूत बनाने का है, तुझे अपनी सच्ची ताकत दिखाने का है। तू अकेला नहीं है बच्चे, मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। जब भी तुझे लगे कि तेरे साथ अन्याय हो रहा है या लोग तुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तब यह मत भूलना कि मैं तेरे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, और जब भी तू मेरा नाम लेता है तो मैं सुनती हूँ बच्चे। अब मेरी बात को मान ले बच्चे और धैर्य से जवाब देना सीख, क्योंकि बच्चे धैर्य ऐसी शक्ति है जो तुझे रखनी है अपने अंदर, और यह सबसे बड़ी शक्ति है। धैर्य एक ऐसी शक्ति है जो हर परिस्थिति में तुझे संभाल कर रखती है। तूने देखा होगा कि जब एक बीज जमीन में बोया जाता है तो वह तुरंत पेड़ नहीं बन जाता। उसे धरती के नीचे समय बिताना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, उसी बीज को मिट्टी में दब रहकर अपनी जड़ों को फैलाना पड़ता है, अंधकार का सामना करना पड़ता है बच्चे। लेकिन वह बीज अपनी यात्रा को धैर्यपूर्वक पूरी करता है। समझ रहा है बच्चे? जैसे ही उसके लिए उचित समय आता है वह एक नन्हे पौधे के रूप में ऊपर की ओर बढ़ता है और धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बन जाता है। यही धैर्य की शक्ति है बच्चे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तेरे जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब तू निराश हो जाता है, तू
सोचता है कि तेरा सब कुछ खत्म हो रहा है। तुझे यह महसूस हो रहा है कि शायद तेरी प्रार्थना हो का कोई असर नहीं हो रहा है। लेकिन जान ले मेरे बच्चे कि यह समय तेरा धैर्य तुझे बचा रहा है। जब तू धैर्य रखता है तो तू समय को अपने पक्ष में काम करने का मौका देता है। तूने देखा होगा बच्चे कि जब एक कुम्हार जब मिट्टी का घड़ा बनाता है तो वह उसे धूप में रखता है, उसे पकने देता है। अगर वह अध पके घड़े को जल्दी बाहर निकाल ले तो वह टूट सकता है, लेकिन अगर उसे वह सही समय तक पकने दे तो घड़ा मजबूत और टिकाऊ बन जाता है। इसी तरह बच्चे, तेरे जीवन की परिस्थितियां तुझे पका रही हैं, तुझे मजबूत बना रही है। अगर तू अभी हार मान जाएगा तो तू अपनी क्षमता को कभी नहीं पहचान पाएगा। बच्चे, मेरे बच्चे, जो कठिन समय तू झेल रहा है वह तेरे जीवन की एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। तू देख बच्चे, जब तू इन परिस्थितियों का सामना धैर्य और शांति से करेगा तो तुझे अपनी आंतरिक शक्ति का अनुभव होगा। यह शक्ति तेरे अंदर हमेशा से थी, परंतु तूने उसे कभी महसूस नहीं किया क्योंकि तूने कभी धैर्यपूर्वक अपनी परेशानियों का सामना नहीं किया। तू सोचता है कि जब तूने इतनी मेहनत की है, इतनी पूजा की है, तो तुझे परिणाम तुरंत क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन जान ले मेरे बच्चे, जब किसी चीज़ का इंतज़ार होता है तो वह फल अधिक मीठा और मूल्यवान होता है। मेरे प्यारे बच्चे, ईश्वर ने तेरे लिए ख़ास समय तैयार किया है और वह समय तभी आएगा जब तू पूरी तरह से तैयार होगा। अब मैं तुझे एक विशेष रहस्य बताना चाहती हूँ जो तुझे समझना होगा। तेरे जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं वह बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण है, लेकिन यह बदलाव तभी आएगा बच्चे जब तू धैर्य रखेगा और अपनी परिस्थितियों का सामना करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे यह नहीं कह रही कि तू बैठ जा। मेरे बच्चे, तू अपना कर्म करता रहे। अक्सर लोग बदलाव चाहते हैं, परंतु जब वह बदलाव आने लगता है तो वह डर जाते हैं, असहज हो जाते हैं। लेकिन तुझे ऐसा नहीं करना है। मेरे बच्चे, तुझे इस बदलाव का स्वागत करना होगा और इसके लिए तैयार रहना होगा। जब तू अपने जीवन में आने वाली हर छोटी बड़ी मुश्किल का सामना धैर्य से करेगा तो वह समय भी आएगा जब तेरे सामने दुख दूर हो जाएंगे। यह बदलाव अचानक नहीं आएगा, बल्कि तेरे धीरे धीरे आएगा। बच्चे, जैसे सुबह का सूरज धीरे धीरे उदय होता है और पूरे आकाश में रोशनी से भर देता है, इसी तरह तेरे जीवन में बदलाव भी धीरे धीरे आएगा और एक दिन तू देखेगा कि तेरे सारे दुख खत्म हो गए हैं और तेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। बच्चे, मेरे बच्चे, धैर्य रखने का अर्थ यह नहीं है कि तू कुछ भी ना करे और बस इंतज़ार करता रहे। धैर्य का अर्थ है विश्वास रखना और सही समय की प्रतीक्षा करना। जब तू धैर्य रखता है तो तेरे अंदर का डर खत्म हो जाता है बच्चे, और तू आत्मविश्वास से भर जाता है। यह आत्मविश्वास ही तुझे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। बच्चे, तुझे अपने जीवन के हर छोटे बड़े फैसले में धैर्य रखना होगा। जब तू किसी निर्णय के लिए जल्दबाजी करता है तो अक्सर गलतियां होती हैं, लेकिन जब तू शांत रहता है, विचार करता है और धैर्यपूर्वक निर्णय लेता है तो तुझे सफलता अवश्य मिलती है। अब मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि तेरा धैर्य ही तेरे जीवन में बदलाव लाएगा। मैंने तुझ पर अपना आशीर्वाद बरसाया है और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जब भी तुझे लगे कि तू अकेला है, तू हिम्मत हार रहा है, तो मेरा नाम लेना और मुझसे प्रार्थना करना। मैं तुझे सुन रही हूँ बच्ची, हर पल तेरा मार्गदर्शन कर रही हूँ। मैं तुझे हमेशा से सही रास्ता दिखाऊंगी। बच्चे, तेरे जीवन में जो भी परेशानियाँ और कठिनाइयाँ आ रही हैं वह तुझे गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुझे सशक्त बनाने के लिए आई है। इन सब का सामना करने के बाद जब तू उस मंजिल तक पहुँचेगा तब तू समझेगा कि यह सब क्यों हो रहा है। तब तुझे समझ आएगा कि तेरा धैर्य और तेरी आस्था ही तेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा थी। मेरे बच्चे, तुझे समझ आ जाएगा कि मेरी माँ ने इतनी परीक्षाएं क्यों ली, क्योंकि वह समय आने वाला है। बच्चे, एक समय आएगा जब तू महसूस करेगा कि तेरे जीवन में सब कुछ बदल गया है। तू पहले से ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा आत्मविश्वासी और ज़्यादा खुश महसूस करेगा। लोग तुझसे पूछेंगे कि यह बदलाव कैसे आया, और तू मुस्कुरा कर कहेगा कि मेरा धैर्य और मेरी माता का आशीर्वाद ही मेरी ताकत बने। मेरे बच्चे, समय तुझे तैयार करने का है, तुझे समझाने का है कि जो तेरे जीवन में हो रहा है वह तेरे भले के लिए हो रहा है। इसलिए धैर्य रख और अपने मन को शांत कर। जब तू धैर्य और शांति से अपने जीवन की हर परिस्थिति का सामना करेगा तो वह समय दूर नहीं जब तू तेरे जीवन में खुशियों का आगमन होगा। ध्यान रखना मेरे बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरा आशी तुझ पर हमेशा बना
रहेगा। बस तू धैर्य रख मेरे बच्चे, जो कह रही है उसको मान, और जो भी कार्य कर रहा है उसे कर स्वीकार कर मेरे बच्चे कि मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है, तेरी माँ सदैव तेरे साथ है। यह विश्वास अपने अंदर रख, कमेंट में बोल कि हाँ माँ, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आपकी बातों को समझ रहा हूँ, और आप जो कह रही हो उसे मैं स्वीकार करता हूँ। मेरे जीवन में खुशियाँ आने वाली है। आप सही कह रही हैं माँ, बस थोड़ा सा और इंतज़ार है। मेरे जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। तू हमेशा याद रखना बच्चे कि संसार में सब कुछ कर्म से बंधा हुआ है। जो लोग तुझे परेशान करने की कोशिश करते हैं उन्हें अपने कर्मों का फल ज़रूर मिलता है, और जब तू मेरी शक्ति को स्वीकार करेगा, मेरी शरण में आता है बच्चे, तो मैं तुझे उस कर्म चक्र से बचाती हूँ, तेरी रक्षा करती हूँ। बच्चे, मैं तुझसे यह नहीं कहती कि तू अब अपने शत्रुओं के लिए बदले की भावना रख। मैं